हेलो दोस्त, मैं राजीव रंजन सिंह राजीव क्लासेज में वेलकम करता हूं। आज फिर मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूं एग्जाम के व्यू से। इसे ध्यान से देखेंगे, बहुत ही शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा। क्वेश्चन कह रहा है, 3 आदमी ए बी सी किसी काम को क्रमशः 10, 12 और 15 दिन में कर सकते हैं। तीनों साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? ठीक है, इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? करने का तरीका ये होगा कि ए बराबर यहां पर दिया है 10, बी बराबर 12 और सी बराबर 15। ठीक है, अब क्या करेंगे, इसका पहले एलसीएम लेंगे। 10, 12 और 15 का एलसीएम लेंगे, तो 10, 12 और 15 का एलसीएम हो जाएगा 60। ठीक है, 10 से 60 में भाग देंगे 6 बार में जाएगा, 12 से 60 में भाग देंगे 5 बार में जाएगा, 15 से 60 में भाग देंगे 4 बार में जाएगा। ठीक है, क्लियर? इसे कहते हैं टाइम, इसे कहते हैं टाइम, इसे कहते हैं टाइम, इसे कहते हैं टोटल वर्क। ये होता है एफिशिएंसी ऑफ ए यानी ए की क्षमता, एफिशिएंसी ऑफ बी यानी बी की क्षमता, और ये एफिशिएंसी ऑफ सी, सी की क्षमता होता है। ठीक है, अब क्या है, परंतु 3 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये हुआ कि यहां एक दिन में ए 6 काम करेगा, तो 3 दिन में कितना करेगा? तो 6 3 18 काम करके कौन छोड़ देगा? यानी ए छोड़ देगा। ठीक है, तो यहां पर टोटल काम कितना करना है? 60 में से 18 काम इसने कर दिया, तो 60 में से 18 गया, कितना हुआ? 42। ठीक है, अब कह रहा है और सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है, यानी खत्म होने के 4 दिन पहले, यानी सी की क्षमता 4 है और 4 दिन पहले का मतलब ये हुआ कि 4 4 16, यानी 4 गुणे 4, यहां पर 16 काम इसका हुआ। कितना काम हुआ? 16 काम हुआ। जब इसका 16 काम हुआ, अब यहां पर क्या करते हैं, एक चीज इसमें ध्यान रखना है, मैं विस्तार से बता दिया हूं चैप्टर में, जब टाइम में डोर पढ़ाया हूं, तो यहां भी बता देता हूं कि जो काम स्टार्टिंग करके चला जाए उसे भगा दिया जाता है, मतलब माइनस कर दिया जाता है, और जो समाप्त करने से पहले जाए उसे जोड़ देते हैं। इसलिए जोड़ देते हैं कि उतना काम उसको करना चाहिए, लेकिन जो काम करके जाता है उसे भगा देते हैं। तो ये तो परंतु 3 दिन बाद ये काम छोड़ देता है, यानी 3 दिन काम करके 6 3 18 काम करके ये तो चला गया, तो ये भाग गया, ये चला गया। ठीक है, सी के बारे में बात करें, यानी 4 4 16 काम इसने करा। 4 4 कितना, यहां पर लिख दिए 4 गुणे 4 16 काम करा। तो यहां पर सी काम खत्म होने के 4 दिन पहले काम छोड़ देता है। इसका मतलब ये होता है कि 4 दिन पहले काम छोड़ देते हैं, यानी इसे 16 काम करना चाहिए। तो यहां पर हम करवाते हैं कि हाँ जी करवाएंगे, 4 4 16 ये काम। ठीक है, तो उसके बाद क्या करना है कि काम समाप्त होने से पहले काम छोड़ता है तो उसको जोड़ देते हैं, यानी 42 और 16 कितना हो गया? 58 हो गया। ठीक है, अब कह रहा है तो पूरा काम कितने दिन में खत्म होगा? यानी 5 और 4 9 क्षमता से कराएंगे। ये तो चला गया, इस क्षमता से कराएंगे, तो 9 से 58 में भाग देंगे, 9 6 54, 6 सही 4/9। ये सबसे आसान तरीका है बनाने का, इससे आसान तरीका नहीं है, इस बातों को ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो इसके आंसर होगा 6 सही 4/9। बस ये ध्यान रखना है कि जो छोड़ कर जाए उसे, जो करके जाए उसे हटा देना है, और जो छोड़ कर जाए यानी समाप्त होने से पहले जाए उससे करवाना है, यानी जोड़ देना है उसका काम। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम करना छोड़ देते हैं, तो काम कितने दिन में समाप्त होगा? ठीक है, अब यहां पर कह रहा है 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो ये टोटल काम कितना होगा? ये हो जाएगा 6 4 24 से ये टोटल काम हो गया। ठीक है, अब कह रहा है कि 7 काम शुरू करते हैं, लेकिन प्रत्येक 10 दिन बाद 5 आदमी काम करना छोड़ देते हैं। इसका मतलब ये काम टोटल करवाना है 2400,
और ये 7 काम शुरू करेंगे, यानी 60 आदमी पहले 10 दिन तक काम करेगा। कितना काम होगा? 600 काम होगा। जैसे 10 दिन पूरा हुआ 5 आदमी काम छोड़ दिया, यानी 55 आदमी बचा, और ये 10 दिन तक काम करेंगे। कितना काम होगा? 550। जैसे 10 दिन पूरा हुआ 5 आदमी काम करना छोड़ दिया, यानी 50 आदमी 10 दिन में ये काम करेगा आपका 500। जैसे 10 दिन पूरा हुआ 5 आदमी छोड़ दिए, यानी अब हो जाएंगे 45 गुणे 10, कितना? 450। जैसे 10 दिन पूरा हुआ 5 आदमी काम छोड़ देंगे, यानी 40 गुणे 10, ये हो जाएगा 400। अब ये भी चेक कर लेंगे कि काम तो करवाना है 2400, कहीं ऐसा ना हो कि 2400 से ज्यादा हो गया हो, क्योंकि 2400 होना चाहिए या उससे कम होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो ये जोड़ेंगे 600 और 550, 1150 और 500, 1650 और 450, 2100 और 400, 2500 हो गया। काम तो 2500 हो गया, लेकिन काम करवाना है 2400, तो इसको मैं मिटा देता हूं। ये आपका काम, इसको जोड़ लेंगे। 6 5 11 5 16 4 20 और 2100 काम हो गया। और टाइम कितना लगा? 10 20 30 40, 40 दिन में कितना काम हुआ? 2100। अब बचा कितना काम? टोटल 2400 काम करना है, उसमें से 2100 काम तो हो गया, तो बचा 300 काम। तो 300 काम को अब कितने आदमी करेंगे? यानी 45 के नीचे 40 आदमी करेंगे, तो 40 से भाग दे देंगे, 0 से 0, ये 2 से 2 बार में, ये 15 बार में, 15/2, यानी 7.5 दिन। तो 7.5 इसमें जोड़ देंगे, यानी ये आंसर हो जाएगा 47:1/2, यानी 47.5 दिन में ये पूरा काम कंप्लीट हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 47.5। ठीक है, इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं। 1 घंटे में R Q से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है जितने Q P से ज्यादा टाइप कर सकता है। R 5 घंटे में जितने पेज टाइप करता है, P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। तीनों अलग अलग प्रति घंटा कितने पेज टाइप करते हैं? ये क्वेश्चन है। ठीक है, बस तो इसे बनाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। कैसे बनाएंगे? पहले यहां पर P, Q और R लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहा है R 5 घंटे में, ये लाइन R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, R 5 घंटे में जितना पेज टाइप करता है, उसके बाद कह रहा है P उतने ही पेज 7 घंटे में टाइप करता है। ठीक है, यानी R का 5 घंटा P के 7 घंटे के बराबर है। ठीक है, अब यहां से R का मान कितना हो जाएगा? R का मान ये हो जाएगा 7, और P का मान कितना हो जाएगा? 5। तो R का मान 7 और P का मान 5, ये बात होगी। यहां से R का मान 7 और P का मान कितना हो गया? 5 हो गया। अब Q का मान चाहिए, कैसे लाएंगे? तो एक लाइन इसमें बोला है, ध्यान से देखेंगे कि 1 घंटे में R Q से उतने ज्यादा पेज टाइप कर लेता है। 1 घंटे में R Q से उतना ही पेज ज्यादा टाइप करेगा जितना Q P से ज्यादा, जितना Q P से ज्यादा। मतलब ये इससे भी ज्यादा है और R इससे ज्यादा है। मतलब कहने का सेंस है कि जो Q का वैल्यू होगा P से ज्यादा आएगा और R का वैल्यू Q से ज्यादा होगा। अब कैसे करेंगे? 1-1 घंटा की बात बोला है, तो कैसे निकालेंगे? इसको निकालने का तरीका होगा, कभी भी ऐसा एवरेज निकालना हो तो और अंतर बराबर करना हो तो इसका तरीका ये है कि इसको जोड़ देंगे, 7 5 12 और इसका हाफ कर लेंगे, यानी 7 5 12 और इसका हाफ कितना हुआ? 6, और ये 6 हो जाएगा इसके बीच का। ठीक है, यानी P का 5, Q का 6 और R का 7। ये अभी रेशियो में आया है, ये कोई ओरिजिनल वैल्यू नहीं है। ठीक है, अब कह रहा है इस पॉइंट को, इसको x भी मान सकते हैं, लेकिन हम ऐसे ही मान कर बना रहे हैं। फिर कह रहा है 3 टाइपिस्ट PQR एक साथ काम करके 4 घंटे में 216 पेज टाइप करते हैं, यानी तीनों का टोटल क्षमता कितना होगा? 7 6 13 और 5 18। 18 क्षमता से 4 घंटे में कितना पेज टाइप करेंगे? 216।
अब एक रेशियो की वैल्यू पहले निकाल लेंगे, 18,18, यहाँ पर 18,18, 18 दूना 36, 4 एकम 4, 4 3 12, यानी एक रेशियो की वैल्यू कितना आ गया 3। अब इससे जो गुणा होगा ये इंडिविजुअल वैल्यू निकलेगा और ये क्लियर निकलेगा, यानी इसके बारे में बोला 3 5 15 पेज प्रति घंटा, इसका बोलेगा 3 6 18 पेज प्रति घंटा, और इसका बोलेगा 3 7 21 पेज प्रति घंटा, यानी 15 पेज 18 पेज और 21 पेज प्रति घंटा, तीनों का अलग अलग आ गया। ठीक है, तो इसे नोट कर लेंगे और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको सॉल्व आप भी कर सकते हैं वीडियो को रोककर, बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है ए बी की तुलना में 5/6 समय में 3/4 काम करता है, अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं तो बताओ कि ए अकेला उस काम को कितने दिनों में करेगा। ठीक है, कैसे इसको सेट करेंगे बता रहा हूं मैं। कह रहा है ए और बी यहां लिख देंगे। ठीक है, अब कह रहे 5/6 समय, इसका मतलब होता है कि ए का 5वां समय और बी के 6ठा समय के बराबर है, इसका अर्थ ये। ठीक है, 5/6 समय, इसका मतलब 5 गुना और बी का 6 गुना। ठीक है ना, 5/6 यानी ए का 5 गुना और बी का यहां पर 6 गुना, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। अब उसके बाद कह रहा है 3/4 काम करता है, यानी ए का जो काम हुआ ये 3 काम होगा और इसका काम कितना होगा तो 4 काम होगा और बीच में बराबर का निशान होगा। फिर से समझेंगे, ए बी की तुलना में 5/6 समय में, यानी 5/6 समय का मतलब होता है इसका 5 गुना और इसका 6 गुना बराबर है। फिर 3/4 काम का मतलब इसका 3 काम और इसका कितना 4 काम। ठीक है, बराबर, बस यही तो कहना चाह रहे हैं। अगर दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, पहले ए और बी का यहां से एफिशिएंसी निकल जाएगा, यानी क्षमता निकल जाएगा। कैसे निकालेंगे तो ये देखते हैं, निकालेंगे 2 दूनी के 4, 2 3 6, गुणा कर लेंगे पहले तिरछा तिरछी, ये हो जाएगा 5 गुना 10 ए, अब बराबर 3 तरीका 9 बी, 10 ए बराबर 9 बी हो गया। पहले यहां तक समझना है, ठीक है ना, मैंने बस कुछ नहीं किया था, यहां पर इसका 5 गुना और इधर का 6 गुना और इसका 3 काम और इसका 4 काम। जो ऊपर वाला होता है वो पहले का होता है, जो नीचे वाला होता है दूसरे का होता है। ठीक है, इस चीजों को ध्यान रखेंगे। पहला वाला ऊपर हुआ, ये काम था, ये नीचे हो गया काम। ठीक, और ये ऊपर वाला क्या था समय था। अब बात करेंगे यहां से ए की एफिशिएंसी पूछा जाए तो यहां पर हो जाएगा 9 और बी का कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। ठीक है, ए का 9 और बी का 10, राइट। अब कहेंगे, क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर काम को 10 दिन में पूरा करते हैं, यानी दोनों मिले तो 10 और 9 19 और इंटू 10, यानी कितना टोटल काम कितना हो गया 190। 10 9 19 10 190। ठीक है, अगर ए के बारे में पूछा है इस क्वेश्चन में, तो ए के बारे में ही पूछा है, तो ए का मान पूछा है तो 190 बटा ए का मान देख लेंगे कितना है क्षमता 9, तो ये हो जाएगा 9 दूना 18, 1 9 1 9, 21 सही 1/9 दिन। ठीक है, 21 सही 1/9 दिन। अगर बी के बारे में पूछा तो है नहीं, तो 190 और बी का यहां से क्षमता देख लेते 10, तो इससे इसमें भाग देते तो ये कितना हो जाएगा 19 देश। इस चीजों को कंसेप्ट रखेंगे। ठीक है, इसे नोट कर लेंगे और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझ लेंगे इसे क्वेश्चन। ठीक है, तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। जो ये क्वेश्चन है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसको अच्छा से समझना है। जैसे क्वेश्चन कह रहा है, एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक 2400 रुपया के हिसाब से बेचे और पहले पर 20% लाभ तथा दूसरे पर 20% हानि। लाभ या हानि ज्ञात करो। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन में यहां लाभ या हानि की जगह लाभ या हानि प्रतिशत में पूछ देता तो वहां इस रेट से कोई मतलब नहीं होता, वहां इस रेट से कोई मतलब नहीं होता है। क्यों? वहां पर क्या करते हैं कि ऐसे पूछ दे तो एक बात ध्यान रखना कि दो संख्या दोनों सेम हो, दोनों क्या हो सेम हो। दो संख्या
और दोनों सेम हो, ठीक है, और एक पर वृद्धि तथा दूसरे पर कमी की बात, ठीक है। यानी वृद्धि कमी का मतलब लाभ हानि भी कह सकते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर कैसे करते हैं, तो ऐसे क्वेश्चन को बहुत लोग पढ़ा है, a² by 100% लगा देते हैं और इसका आंसर हमेशा कमी में होता है। किस में आता है, हमेशा कमी में आता है, ठीक है। तो क्या होगा कि यहां पर अगर 20% हानि और 20% लाभ है, ठीक है, तो यहां पर क्या करते, 20² by 100 यानी 400/100, डबल जीरो से डबल जीरो कट गया, 4%, ठीक है ना। 4% क्या होता है, हानि। इस क्वेश्चन के लिए आंसर क्या हो जाता है, 4% हानि हो जाता है, ठीक है। लेकिन यहां क्या पूछा है, यानी यहां रुपया में पूछा है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। यहां रुपया में पूछा है तो कैसे करेंगे, ये खाली परसेंटेज में पूछा रहता तब करते, ठीक है ना। लेकिन यहां रुपया में पूछा है तो कैसे करेंगे, इस चीजों को देख लेंगे। इसको करने का तरीका ये होगा कि पहले तो क्या करेंगे, 20² by 100 जैसे मैंने अभी बताया, यानी 400/100 यानी 4% लॉस यानी हानि, ठीक है ना। यहां तक करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद इसको फ्रैक्शन में करेंगे, 4% का मतलब 4/100 यानी 1/25 और ये हानि का मतलब माइनस, मैंने बताया था, ठीक है। इसको कहते हैं सीपी, इसको कहते हैं लॉस, और यहां एसपी की बात करें तो ये हो जाएगा 24। सीपी मतलब क्रय मूल्य, लॉस मतलब हानि और एसपी मतलब विक्रय मूल्य, ये चीजों को ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो सीपी 25 हो गया, लॉस -1 यानी 25 रुपए में कोई चीज खरीद रहे हो और 1 रुपया हानि हो रहा है, इसका मतलब आप बेच कितना में रहे हैं, 24 में, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जो 24 आया है ये दोनों को कंबाइंड रूप से इसका एसपी आया, तो 24 का वैल्यू जो बराबर होगा वो कितने का होगा, 2400 का। नहीं, 2400 का नहीं होगा, 24 दूना 4800 का। ऐसा क्यों, क्योंकि क्वेश्चन में कह रहा है एक आदमी ने 2 टीवी यानी टेलीविजन प्रत्येक 2400 रुपया के हिसाब से बेचे, यानी प्रत्येक 2400 के हिसाब से बेचे, यानी एक का 2400 तो 2 का कितना 4800। तो यहां 4800 का रखेंगे क्योंकि यहां कंबाइंड रूप से दोनों का है, दोनों का एसपी 24 है जो 4800 के बराबर। तो एक बराबर कितने का होगा, 24 दूना 48, 200 का हो जाएगा। अब यहां ऊपर भी एक रेशियो की वैल्यू है, यानी 200 रुपया इसका हानि हो गया, यानी लाभ तो यहां होगा नहीं, क्या होगा, हानि, ठीक है। तो यहां पर इस क्वेश्चन का जो जवाब होगा वो क्या होगा, 200 रुपया हानि। अब बात रहा कि एक तरीका कर लेते हैं, बहुत जल्दी में हो जाता है, बात सही है, लेकिन फिर दिक्कत यहां पर क्या बैठती है कि जब 20% लाभ और यहां 30% हानि, ऐसा क्वेश्चन आ जाए फिर क्या करेंगे। मतलब कहने का सेंस ये है कि कहीं भी ऐसे क्वेश्चन में दोनों संख्या सेम जब रहेगा, एक में हानि होगी और एक में लाभ होगा, तब तो ये फॉर्मूला लगाएंगे ये वाला। लेकिन जब संख्या दोनों अलग अलग रहेगा फिर क्या करेंगे, तो मैं ऐसा तरीका बता देता हूं, वहां पर ये भी काम करेगा, ठीक है ना। मतलब इस क्वेश्चन पर भी वो तरीका काम करेगा और हर जगह काम करेगा, इसके अलावा कोई भी संख्या चेंज होता है। लेकिन ये तरीका जो पढ़ते हैं इसमें क्या है, यहां पर भी 20 होनी चाहिए और यहां पर 20 तभी काम करेगा, लेकिन यहां पर 20 इधर 30 हो जाए, फिर ये तरीका फेल हो जाएगा, ठीक है। तो उस तरीका से हम कहीं भी कर सकते हैं, जहां 20-30 कुछ भी बदलाव हो उससे कोई दिक्कत नहीं। अब कैसे करते तो देखेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 वस्तु है तो 2 लिख लेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड। फिर कह रहा है यहां पर सीपी लिखेंगे, क्रय मूल्य, प्रॉफिट या लॉस जो भी होगा, और यहां पर क्या होगा, एसपी होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है, पहले पर 20% लाभ, तो 20% का मान 1/5 हम लोग जानते हैं। लाभ का मतलब पहले 5 रुपया सीपी है, 1 रुपया लाभ है, तो एसपी कितना है, 6। फिर 20% हानि है दूसरा में, इसका मतलब 1/5, हानि का मतलब 5 सीपी और 1 लॉस, और आपका एसपी कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक 2400 रुपया के हिसाब से बेचे, ठीक है। अगर ज्यादा कम समझ में आ रहा हो तो अभी मैं प्रैक्टिस करा रहा हूं, आप उसके प्रॉफिट लॉस का
चैनल पर जाकर वीडियो देख लेंगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखेंगे यहां पर कह रहे एक आदमी ने 2 टीवी प्रत्येक 2400 रुपए के हिसाब से बेचे, यानी दोनों का एसपी बराबर है, यानी एसपी यानी विक्रय मूल्य दोनों का क्या है, इक्वल है। तो 6 और 4 को इक्वल करने के लिए क्या इसका एलसीएम लेना पड़ता है, तो 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। तो इसमें 2 से गुणा करेंगे, इसमें 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 3 से, इधर भी 2 से और इधर भी 2 से। ठीक है, अब बराबर रख देंगे एसपी, एसपी बराबर रखेंगे यानी 2400 रुपए के हिसाब से बेचे, यानी चढ़ती है 12, दोनों भी ले सकते, 12 दूना 24 बराबर 48 तक के। अगर एक लेंगे तो 12 बराबर यहाँ 24 तक, तो 1 का 2400 तो 1 बराबर कितना 200। अब क्या करेंगे, अब चेक करेंगे हानि या लाभ, तो देखेंगे क्योंकि उसमें पीछे वाला में प्रूव नहीं होता है। पीछे वाला में बहुत लोग सोचता है कि यार एक में 4% 20% लाभ और दूसरे में 20% हानि, तो जीरो होनी चाहिए। नहीं, जब सीपी बराबर होता है ऐसा होता है, एसपी में तो बिल्कुल नहीं होगा। तो कुछ लोग का ये माइंड में होता है कि कैसे हमें कहीं लाभ पता और हानि पता कैसे चलेगा, तो यहां पर पता चल जाएगा 1 बराबर 200 आ गया ना, यहाँ 1 रेशियो की वैल्यू आया, ये आंसर नहीं आया, 1 रेशियो की वैल्यू आया। अब कैसे पता चलेगा लाभ की हानि, तो देखेंगे यहां पर लाभ कितना है 2 एकम 2 रुपया, और यहां पर हानि कितना है 3 रुपया, तो 2 रुपया लाभ है 3 रुपया हानि है, तो 1 रुपया हानि हुआ, इसका मतलब -1 का वैल्यू कितना 200, इसका मतलब 200 रुपया क्या हुई, हानि हुई। ये इस क्वेश्चन का आंसर है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में, और इसे अच्छा से प्रैक्टिस करें, और डेली प्रैक्टिस मैं करा रहा हूं, डेली चैनल पर वीडियो आ रहा है। ठीक है, इसे जितना ज्यादा हो ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें, अगर लाइक नहीं किए हो तो लाइक करें, और कमेंट में बताएं कैसा लग रहा है। तब तक के लिए धन्यवाद।